जय हिंद। हम लोग 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन का हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं और हम लोग आज पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं। तो पार्ट 3 वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान सभा का निर्माण भारत रखा गया था। वहीं 389 सीट था संविधान सभा में, 389 सीट था संविधान सभा में। तो 389 सीट होने संविधान सभा में बनाने का वजह था कि 10 लाख के जनसंख्या पर एक सीट को रखा जाएगा, एक सीट को रखा जाएगा। मतलब कि 10 लाख का जनसंख्या पर एक सीट को निर्धारण किया गया था और इसी के साथ भारतीय संविधान सभा में 389 सीट रखा गया था। 389 सीट रखा, इसी तरह भारतीय संविधान सभा में 389 सीट रखा गया था। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय भारत 3 हिस्सों में बट गया था। भारत 3 हिस्सा में बट गया था, यानी भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था उस समय भारत जो है 3 हिस्सा में बट गया था। 3 हिस्सा में भारत को जो है डिवाइड कर दिया गया था। पहला, भारतीय संविधान सभा में जब 389 जो सीट थे, इन 3 सीटों को जो है, इस 389 सीटों को जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला सीट था ब्रिटिश प्रांत, जिसमें लगभग 292 सीट को रखा गया था। कमिश्नरी में लगभग 4 सीटों को रखा गया था। वहीं राजवाड़े जिसमें 93 सीटों को रखा गया था और इस सीटों में करके जो इसको बंटवारा कर दिया गया था। अब ब्रिटिश प्रांत किसे कहते हैं? ब्रिटिश प्रांत किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश शासन के अधिनियम भारत में प्रशासनिक इकाइयों को कहते हैं। यानी भारत में जो प्रशासन इकाई ब्रिटिश के अधीन था, यानी ब्रिटिशों का शासन था, उसको जो है ब्रिटिश शासन के अधिनियम भारत के प्रशासनिक इकाइयों को जो है ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कमिश्नरी किसे कहते हैं? जो पुलिस के माध्यम से चलाया जाता है उसे कमिश्नरी कहते हैं। यानी जो ब्रिटिश शासन का जो पुलिस के माध्यम से चलाया जाता था जिस क्षेत्र को, उसको कमिश्नरी बोला जाता है। फिर कह रहा है राजवाड़ा, जो राजा के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस चीज को जो है राजवाड़े के द्वारा जो चलाया जाता था उसको बोलते हैं राजवाड़ा। इसी के साथ राजा बनाया जाएगा, यानी कि राजा का बेटा जो है उसका उत्तराधिकारी बनेगा। और इसी के हिसाब से राजवाड़ा का भी सीट जो है था 93 सीट रखा गया था संविधान सभा में। वहीं कमिश्नरी का 4 सीट रखा गया था और ब्रिटिश प्रांत का जो है 292 सीट रखा गया था। इसी तीनों को जोड़ करके 389 सीट को जो है संविधान सभा के निर्माण में रखा गया था और इसी पर जो है संविधान सभा को जो है तैयार किया गया था। हम लोग देखेंगे कि 292 जो सदस्य थे, जो 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, जो 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे वो 11 प्रांतों से चुने गए थे। 11 प्रांतों से जो है ब्रिटिश प्रांत के जो है सदस्यों को चुन करके लाया गया था। इसके बाद जो 4 कमिश्नरी है, 4 कमिश्नरी में 4 प्रांतों से चुने गए थे। पहला प्रांत था अजमेर, दूसरा प्रांत था बलूचिस्तान, तीसरा प्रांत था दिल्ली और चौथा प्रांत था कुर्ग, कर्नाटक, जो कर्नाटक को बुलाया था। इसी के साथ जो 93 सदस्य भारतीय रियासत से जुड़े थे, यानी राजवाड़े के जो थे 93 सदस्य, इन 93 सदस्यों को देशी रियासत से जोड़ा गया था, यानी भारतीय रियासतों से जोड़ा गया था, चुने गए थे। जो भारत के राजवाड़ों के क्षेत्रों से चुन करके जो 93 सदस्यों को लाया गया था। वहीं इसमें से हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया, यानी कि हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया था। हैदराबाद उस समय भी एक अलग देश का मांग कर रहा था कि हमको अलग कर दिया जाए, हम देश से अलग जाना चाहते हैं। उस समय भी हमारे देशों में जुड़ना नहीं चाहता था और हैदराबाद अलग देश का मांग करता था कि हमको अलग देश मिल जाए। तो हमारे देश के जो गृह मंत्री थे उस समय के सरदार पटेल ने पोलो ऑपरेशन चला करके हैदराबाद को जो है अपने रियासतों में उन्होंने मिलाया था। नहीं तो उस समय भी हमारे देश से बगावत कर रहा था हैदराबाद कि हमको जो है देश से एक अलग देश बनाना है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने जो है पोलो ऑपरेशन चला करके हैदराबाद को अपने भारतीय रियासतों में उन्होंने शामिल कराया था। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो
292 रियासत और 4 कमिश्नरी को मिलाकर के जो है यह जो होता है यह निर्वाचन किया जाता है। इसका जो है जैसे 292 प्लस 4 अगर जोड़ते हैं तो इसका जो है निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, इसको निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित द्वारा इसको जो है चुना जाता है। वहीं अगर हम 93 सदस्य को जोड़े तो 93 सदस्य जो होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 292 और प्लस 4 कमिश्नरी निर्वाचन किए जाते हैं, यानी कि चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। लेकिन यह जो है मनोनीत का मतलब जैसे आप लोग सुनते होंगे कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारे सदस्यों को जो है मनोनीत कर दिया जाता है, या विधान परिषदों में जो है सदस्यों को मनोनीत करके विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाता है। जबकि वह व्यक्ति जैसे हमारे राज्य के मंगल पांडे जो है कहीं से कोई विधायक नहीं है, या कहीं से कोई जो है जो निर्वाचन उनका नहीं हुआ है, या कहीं से वो चुनाव जीते नहीं है, लेकिन उनको जो है मनोनीत करके जो है विधान परिषद में भेज करके उनको जो है बिहार सरकार के जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, तो उनको जो है मनोनीत करके बनाया गया है, ना कि निर्वाचन करके बनाया गया है। निर्वाचन और मनोनीत दोनों अलग अलग होता है, निर्वाचन और मनोनीत दोनों अलग अलग होता है। पहला निर्वाचन जिसको चुनाव के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता हो, और मान लिया जाए कि आपको विधान परिषद के माध्यम से जो है जिता दिया जाएगा, और उनके विशेष अधिकार से जो उनको जिता देने का काम किया जाएगा, उनको बोलते हैं मनोनीत। और इसके द्वारा उनका जो है इसी के साथ हम अगला देखते हैं माउंटबेटन योजना। यह योजना भारत में 3 जून 1947 को आया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत में आया था, और ब्रिटिश भारत के प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार संविधान सभा में सीट दी जाएगी, यानी कि हर 10 लाख लोगों पर जो है एक सीट जो है बनाया जाएगा। हम आपको भी इसके पहले भी बताए थे कि हर एक 10 लाख लोगों पर जो है एक जो है सीट दिया जाएगा। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो मेरा यह YouTube चैनल है, इस पे आपको 11-12 का संपूर्ण सिलेबसों का पढ़ाई तो मिलवे करेगा, साथ ही इसमें इतना आपको चीज मिलेगा कि आप जो है आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरा अगर इस पूरे वीडियो को देखते हैं, पूरे चीज को पढ़ते हैं, पूरे वीडियो को देखकर अगर आप पढ़ते हैं केवल, तो जो है आप आगे जो है आपका जो है कंपटीशन एग्जाम में बहुत सहायता होगा इससे। क्योंकि मैं बीपीएससी का खुद तैयारी करता हूं और बीपीएससी का स्टूडेंट हूं, तो इसे आपको बहुत सारा मटेरियल बीपीएससी का भी जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और समझिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण सभी समुदायों के लोगों ने किया था। यानी जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, सभी समुदाय के लोग जो है भारतीय संविधान सभा का जो है निर्माण किए थे। ये नहीं कि केवल एक ही समुदाय के लोग किए थे, सभी समुदायों का सहयोग से जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान सभा में समुदाय यानी कि सीटों का जो बंटवारा 3 प्रमुख समुदायों के बीच में उनके जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। यानी जो सीटों का बंटवारा किया गया था 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनके जनसंख्या के अनुपात में जो है उनका जो है सीटों का बंटवारा किया गया था। जो भी समुदाय थे, यानी मुसलमान थे, सिख थे, सामान्य थे, यानी मुसलमानों को जो है 79 और सिखों को जो है 4 और सामान्य को 2 से 3 जो सीट दिया गया था। इसी के साथ 3 भागों में जो है इसको विभाजित कर दिया गया था। इसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला 15 को थी। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी 15 को थी। उसके बाद बिहार से मात्र एक महिला थी, उनका नाम था सरोजनी नायडू। यानी कि बिहार से महज एक महिला थी जिसका नाम था सरोजनी नायडू, और पूरे संविधान सभा में 15 महिला थी और बिहार से एक महिला थी। वहीं अधिकांश महिलाएं जो थे संविधान सभा में उत्तर प्रदेश यानी यूपी से थी। अधिकांश महिलाएं कहां से थी? उत्तर प्रदेश और यूपी से अधिकांश महिलाएं संविधान सभा में उत्तर प्रदेश यूपी से थी। वहीं एससी की अगर बात करते हैं तो एससी से 26 लोग थे, और एसटी की बात करते हैं तो एसटी से जो थे 33 सदस्य थे।
यानी कि एससी से अगर बात करते हैं तो 26 को सदस्य थे और एसटी से बात करते हैं तो 33 को सदस्य जो थे संविधान सभा में भाग लिए थे, संविधान सभा में थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का जो है, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को विधिवत उद्घाटन किया गया था। सोमवार के दिन प्रातः 11 बजे से किया गया था। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान सभा है इसका जो है विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था प्रातः 11 बजे से। आप ये देख लिए संविधान सभा का, यह चीज आप जाकर के किसी भी टीचर का सुनिएगा, 11th या 12th क्लास का टीचर जो एनसीईआरटी 11 12 का पढ़ाता हो बुक, ये आपको नहीं बताएगा। हम आपको जो है बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट